पता है क्या, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि शिक्षित होना जरूरी है। मतलब आधा पेट खा के रहो, लेकिन अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ जरूर। सामाजिकता का ज्ञान अपने बच्चों को जरूर दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते नहीं हो, अगर आप उनको सभ्य समाज में रहने के लायक नहीं बनाते हो, तो आपके बच्चे में और फिर गली के जो डॉगी होते हैं या फिर आपके खूंटे पे बंधी गौ माता होती हैं, उनमें कुछ फर्क नहीं होता है। गौ माता तो फिर भी थोड़ा ना ह्यूमन की तरह होती हैं, समझती बूझती हैं, लेकिन वैसे लोग जिनको बिल्कुल ही एकदम से ऐसे ही जन्म देकर के छोड़ दिया गया है, तो उनकी दशा फिर बड़े होकर के एकदम जानवरों वाली हो जाती है। और चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज बात करेंगे कचड़ा फैमिली के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगी, 2-4 रिएक्शन चैनल वाली हैं जो एवरीडे पिछले 4 मंथ से एवरीडे वीडियो में, और मैं देखती नहीं बिकॉज इतनी गंदी गंदी कॉन्वर्सेशन होती है उस लाइव में कि देखा नहीं जाता, तो मैं देखती नहीं। लेकिन बहुत स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरे पास लोगों ने बहुत सारे शेयर किए हैं, जो कि मैं अवॉइड कर रही थी। लेकिन उन लोगों ने एक गंदा चैनल बना लिया। जब तक वो मेरे लिए जो चीजें बात कर रहे थे तो मैं अवॉइड कर रही थी, बट अब क्या किया है उन लोगों ने, एक गंदा चैनल बनाया है। उस पे मेरी बच्ची का पिक लगा करके वीडियो बनाया है, शॉर्ट्स, मतलब 2-3 दिन से 3 शॉर्ट्स थे, तो उसमें मेरी बच्ची का पिक नहीं था, बिकॉज मेरी फोटो लगा करके जो बोली गई थी वो चीज थी। और एक आज जो उसमें शॉर्ट्स लगी है, वो पिक, वो शॉर्ट्स मैंने कहीं सोशल मीडिया पे नहीं डाली है, कहीं नहीं डाली है सोशल मीडिया पे। एक मेरी पता नहीं वो कौन सा बुरा वक्त था जब मैं उस लेडी से कनेक्ट हुई थी, तो मेरी किसी से फ्रेंडशिप हो गई थी यूट्यूब पे ही। तो मैंने उसको, क्योंकि जब आप अच्छे टॉकिंग टर्म्स में होते हो ना, तो एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हो, तो मैंने एक पिक शेयर किया था, उस फोटो का यूज किया गया है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। नहीं, करवा कोई नहीं रहा है, करने वाला करवाने वाला सब सेम इंसान है। लेकिन मैंने किया है, जो भी अपना उसका जो प्रोसेस है वो मैंने किया है, डेफिनेटली पता चल जाएगी। लेकिन वो तो पता चलेगी, वो चलेगी। लेकिन एक चीज मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि तुम जैसे नीच गलीज लोगों के इज्जत उछाल देने से ना तो मेरी बेटी की इज्जत उछलेगी, ना मेरी इज्जत उछलेगी। हाँ, तुम जैसे गंदे मानसिकता के लोगों को देखती हूँ तो हैरत जरूर होता है कि ये कैसे हैं, क्या इनके बच्चे नहीं हैं। और मैं ये सब अद्दुआ बद्दुआ में बिलीव तो नहीं करती, बट जिसने भी ये फेक चैनल बना करके गंदगी की है, मैं बस उससे इतना ही कहूंगी कि माता रानी उसका सत्यानाश हो, उसके पूरे खानदान का सर्वनाश हो। मतलब उसकी ऐसी हालत हो जाए कि उसको एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं मिले। और ये सब मेरे दिल से निकल रहा है, बिल्कुल मेरे दिल से निकल रहा है। शुक्रवार माँ भगवती का दिन है, और आप में से बहुत लोगों को पता है कि मैं माँ अम्बे की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो ये जिसने फेक आईडी, बाकी जिससे वो चल रही है एक गंदे फैमिली से गंदगी, उससे तो बाद में निपटेंगे। लेकिन आई नो कि ये जो गंदी आईडी जो बनी है वो गंदी फैमिली की नहीं है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर और 1-2 जो रिएक्शन चैनल वाले जो तुच्छ लोग हैं उन्होंने किया है, और उसमें इतनी गंदी चीजें की जा रही है। तो मैं यही कहूंगी कि उसका सर्वनाश हो, पूरे खानदान का सर्वनाश हो। भगवान उसको इतना बड़ा दुख देना जिसको उसने सोचा भी नहीं होगा। और एक चीज, एक और चैनल बना है जिसमें किसी रिएक्शनिस्ट के लिए कुछ बोला जा रहा है, बहुत ही गंदी संदी चीजें, वो भी लिंक मेरे पास आई और वो भी मैंने डेफिनेटली देखा। तो अगर मैंने वो चैनल बनाया होगा, अगर मैंने वो शॉर्ट्स कुछ भी उसमें अगर मैंने डाला होगा, तो माता रानी मुझे खत्म कर दे, मेरा भी सर्वनाश हो। अगर एक भी शॉर्ट्स, एक भी वीडियो मैंने, अगर वो चैनल भी बनाया होगा, कुछ भी अगर उसमें मेरा एक भी शॉर्ट्स मेरा गया होगा, तो मेरे साथ भी उतना ही बुरा हो। लेकिन हाँ, जिसने मेरे लिए, हालांकि दोनों चैनल का मुझे पता है, दोनों चैनल का मुझे समझ में आ रहा है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, किस मोटिव के साथ कर रहा है।
ठीक है। और अब आ जाते हैं ना कुछ रिएक्शन चैनल पे। एक्चुअली 2-4 रिएक्शन चैनल वाले हैं क्षुद्र टाइप के, जिनके 150-200 व्यूज आते हैं, तो वो उस गंदी फैमिली की चापलूसी इसलिए करते हैं बिकॉज वो करते हैं तो उनकी वीडियो कम्युनिटी में लगाई जाती है, तो उनको 2-4 10,000 5,000 व्यूज आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ओके है। बट कुछ रिएक्शन चैनल जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो जिन्होंने इस मैटर पे वीडियो बनाया है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपने ना दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया, उस गंदगी को भी और मुझे भी। जबकि मैंने कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल आज तक नहीं किया है। कल फर्स्ट टाइम एक लाइव हुई, वो लाइव में भी ना गंदगी बुलवाने के लिए जो भी गंदी संदी चीजें, बिकॉज कुछ बाउंडेशन होती है जिससे आप नहीं निकल सकते हो, तो इसलिए मैंने किसी को अपनी इसमें क्या बोलते हैं लाइव में किसी को इनवाइट किया था, और वो मैं आज भी करूंगी और वो मैं एवरीडे करूंगी, क्योंकि मैंने सोचा है, क्योंकि जब आप क्या बोलते हैं पिग को मारने जाते हो ना, तो आपको कीचड़ में घुसना ही पड़ता है। तो अब मैंने सोच लिया है, मैं खुद से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि कुछ चीजें होती है ना जो कि आपके लिए एकदम इम्पॉसिबल है, तो करूंगी मैं किसी न किसी का हेल्प। और मैंने बहुत सारे लोग हैं जो मेरी हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको लेकर के अब मैं एवरीडे लाइव करूंगी। लेकिन ये कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए कि जब आप रिएक्शन देते हो ना, आई नो कि बिजी शेड्यूल रहता है जो भी लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना एटलीस्ट स्किप कर करके वीडियो देख लीजिए, बिकॉज सवाल ही नहीं पैदा होता, इम्पॉसिबल है कि मैंने कहीं भी कुछ भी एक भी लाइन कुछ गंदा बोला होगा। ये स्पेशली मैं बोल रही हूँ ब्लॉगर का स्यापा, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लेकर के वीडियो बनाया है दीदी दीदी करते हुए। तो पता नहीं आपने कौन सी वीडियो देखी जिसमें आपको मैं इतनी बुरी लगी, आपको मेरी लैंग्वेज बुरी लगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी कहीं से कुछ भी नहीं है। आप मेरी वीडियो चेक कीजिए, उसके बाद फिर जरूर वीडियो बनाइए, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे नहीं पता कि आपने मेरी कौन सी वीडियो देखी, क्योंकि मैं जब रिकॉल कर पा रही हूँ तो मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने इतना गंदा क्या बोला है। हालांकि लोग मेरे से बहुत ज्यादा गंदी गंदी चीजें बोलते हैं, इतनी गंदी गंदी चीजें जो कि मैं नहीं बोल सकती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ। बोल क्यों नहीं सकती हूँ, मैं नहीं बोल पाती हूँ, नहीं कंफर्टेबल फील करती हूँ। लेकिन आपने पता नहीं कौन सी वीडियो देखी, चलो ठीक है, आपका थॉट्स है, मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि कोई भी, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बोल रही हूँ, जो शिक्षित लोग जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, कि एक बार ना प्लीज देखा कीजिए ये बात कहाँ से शुरू हुई थी। जो इस बार जो नौटंकी हुआ, एक्चुअली इन लोगों को चाहिए ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, एक का कान का ऑपरेशन हुआ है तो पैसे तो चाहिए, और हिस्ट्री रह चुकी है कि जब जब इन लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये गंध मचाते हैं। और तो मैं क्या बोल रही थी कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। ये जो छोटा वाला नक चुभना था, यार बोलने में भी घिन आता है। तो ये जो गधा था ना, ये अपनी मदर से पूछ रहा था कि एनिवर्सरी में क्या पहनेंगे। लिटरली यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसने पूछा एनिवर्सरी में क्या पहनेंगी, काचीपुरा। तो इसकी मदर ने बोला कि नहीं, काचीपुरा एगो है वो बाइटी पे वही पहनती है। मेरे बारे में उन्होंने टॉन्ट मारा, मेरे खानदान में कोई काचीपुरा नहीं पहनता है, उन्होंने मजाक बनाया। देन मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि मेरे चैनल पे अभी भी पड़ा हुआ है। मैंने बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में बनाया था, ना मैंने किसी को उसमें गाली तो मैं क्या ही दूंगी यार, कभी नहीं दे सकती, अब मैं दिलवाऊंगी। लेकिन गाली ना तो मैंने दिया था, ना मैंने कुछ गंदा बोला था। मैंने आंटी जी बोल करके वीडियो बनाई थी। उसके बाद तो लोग दनादन शुरू हो गए, इनके पूरे खानदान वाले। तो आप लोग ना प्लीज थोड़ा रिएक्शन देते हो तो आप दीजिए, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमैनिटी को याद रखिए। आप ये मत सोचिए कि उनके लिए वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा लोग पसंद करेंगे, या फिर उनका जो एक खतरा तलवार जो लटकते रहता है वो नहीं लटकेगा। क्योंकि ये नहीं समझ आता है कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। पिछली बार भी जब हुआ था तो सारे के सारे एकदम वन साइडेड हो जाते हैं और सबका वन साइडेड रिएक्शन होता है। और ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग इनकी फैमिली पे रिएक्शन वीडियो नहीं बनाते। इतना गंदा और है कौन जिस पे डेली बेसिस पे कंटेंट आपको मिले। इतनी गंदी फैमिली और कोई है?
आप लोग भी बताइए। तो सब लोग इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग अभी तक लप्पू लप्पी, पुला कचरा, ये सब ये क्या नाम है, सड़ा गला, सब कुछ बोल रहे हैं, अलेक्सा फलेक्सा, लेकिन मैं ये सारी चीजें नहीं बोलती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि आपने मेरी कौन सी वीडियो उठा करके देखी जिसमें आपको क्या गंदा लगा। पहली बार मैंने एक लाइव की जिसमें, हाँ, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, बिकॉज और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और जो पहली बार गलती हुई थी कि मैं यूट्यूब छोड़कर चली गई थी, वो गलती मैं नहीं करूंगी, डेफिनेटली नहीं करूंगी, क्योंकि ये ना कायर जैसा लगता है। तो अब ये नहीं होगा, एक बार हो गई तो हो गई। तो बस आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप रिएक्शन वीडियो डेफिनेटली बनाइए, लेकिन थोड़ा सा देख कर बनाइए। और हाँ, वो गंदी वाली जो गाली गलौज ये डिजर्व करते हैं, वो मैं अब करूंगी। एवरीडे एटलीस्ट 1 आवर का डोज तो मैं जरूर दूंगी, क्योंकि ये मैंने सोच लिया है, मैंने वो माइंड सेट कर लिया है। क्योंकि इतनी हद भर की गंदगी आ रही है ना, इतनी हद भर की गंदगी आ रही है जिसका कुछ हिसाब नहीं है। तो चलो अब इनसे बात करते हैं। तो एक्चुअली ये जो नकचुबना है और इनकी जो पूरी गंदी फैमिली, इनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी ना एक्चुअल औकात यही है। मतलब आप लोगों को शायद पता ही नहीं है कि किसके सामने कपड़े उतारे जाते हैं, किसके सामने क्लोज हुए जाते हैं। आप लाइव में बैठ करके, आपकी मदर बैठी हुई हैं, आपकी सिस्टर बैठी हुई हैं, आपकी भाभी बैठी हुई हैं, सबके सामने मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, सुना है कि आप अपनी प्राइवेट पार्ट दिखा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि आप क्या हो। और नामर्द का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं होता कि बच्चा नहीं पैदा होना, मतलब इतनी तो बुद्धि लगा लिए होते। नामर्द उसको भी बोला जाता है जो हरकतें जिसकी मर्दों वाली नहीं हो। और डेफिनेटली आपकी हरकतें बिल्कुल भी मर्दों वाली तो कहीं से 1% भी नहीं है। बिकॉज अमित मिश्रा जी ने इतनी गंदी गंदी गालियां दी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी। हम देखना चाहते हैं कि आप मर्दों से फिर कैसे दुम दबा के भागते हैं, क्योंकि हर बार यही हुआ है। जब अमित मिश्रा ने बोला तो आप दुम दबा के भाग गए, जब स्वैगी सिंह राजपूत ने बोला तब आप दुम दबा के भाग गए, जब क्या अंकुश सक्सेना ने बोला तब आप दुम दबा के भाग गए। यही एक आपकी ना एक्चुअल औकात है। और आप बोलते हो नकचुबना भाई साहब, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? उस घर में आपकी क्या हैसियत है? उस घर में आपकी हैसियत नौकरों वाली है। अंशु ने भी, जब आपने अंशु के इन लॉज को कंप्लेन करने के लिए फोन किया था कि आपकी बहू कैरेक्टरलेस है, एक्चुअली आपके घर की फीमेल सब कैरेक्टरलेस है ना, जैसा कि आप ही ने बताया है। ये सारी चीजें मैं नहीं बता रही, मैं नहीं देखने गई आपके घर में। आप ही ने बोला था कि आपकी बहन हॉस्टल से भाग भाग करके कहाँ दिल्ली चली जाती थी और क्या क्या करती थी, किसके साथ जाती थी। फिर आपकी भाभी भी कैरेक्टरलेस है, बड़ी वाली, जो कि वो भी आपके भाई साहब ने ही बोला है पैनल पे कि उनकी वाइफ एंगेजमेंट के बाद भी किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, रात रात भर बातें होती थी। तो आप लोगों को लगता है ना कि पूरी दुनिया कैरेक्टरलेस, नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सम्मानित लोग भी हैं दुनिया में, अच्छे अच्छे घर परिवार के लोग भी हैं जो कि बहुत ही इज्जत से रहते हैं और वो रहना भी पसंद करते हैं। और दूसरी बात कि मर्दों से तो छोड़ो, वो औरतें भी ना जो आपको चुटकी में चींटी की तरह मसल दे, उनसे माफी मांगते हो आप। अर्पिता ने इतना चैलेंज किया आपको बोला कि मर्दानगी दिखानी है तो उनके गली में कोई डॉगी नहीं, मतलब उसका फीमेल वर्जन, हाँ डॉगी भी बोल सकते हैं, फीमेल वर्जन डॉग का जो होता है वो रहती है, तो आपको प्रूफ देना है अपनी, तो वहाँ पे जाके दे सकते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको बोली गई, लेकिन आपका मुंह नहीं खुला ना। आपका मुंह क्यों नहीं खुला आपको पता है? क्योंकि आपको पता है कि उनसे आप उलझेंगे ना तो आपकी वो हालत करेंगी, आपकी वो हालत करेंगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो एक्चुअली पता है समटाइम ना रिग्रेट होता है यार कि मतलब मैं क्यों नहीं कंफर्टेबल फील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि गाली देना पाप है, जरूरत पड़े तो इंसान को देना ही चाहिए। बिकॉज समटाइम आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो ना कि उसके बिना काम ही नहीं चल पड़ता। और यही रीजन है कि मैं अगेन एंड अगेन टारगेट होती हूँ। ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया, बट इट्स ओके, मैं डरूंगी नहीं ना, मैं आपसे भागूंगी, क्योंकि
आपकी क्या औकात है भाई? आप वो लोग हो जिसकी कोई इज्जत नहीं है। सुबह से शाम अभी अभी अगर क्योंकि मेरे अगेंस्ट बोलना है ना तो 4 रिएक्शन चैनल वाले आपके फेवर में आ जाएंगे, क्योंकि आप कम्युनिटी पे पोस्ट करेंगे ना। पिछली बार भी एक का किया था आपने कम्युनिटी पे पोस्ट, कितना चल गया उनका चैनल, जितना कमाया था उतना पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो गई। तो जब आप इस तरीके से अर्निंग करते हो ना, जब किसी को खुश करने के लिए, किसी को चापलूसी करने के लिए अगर आप किसी को गंदा बोल रहे हो, तो ऑफकोर्स यार उन चीजों में इंसान सक्सेसफुल तो नहीं होता। और हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं कि नहीं देखते हैं, पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं, वो मेरे चैनल से पता चल रहा है। मेरे ऊपर किसी गॉडफादर का हाथ नहीं था। मैं अपने बलबूते पे आई थी। 10,000 समथिंग सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, तो कुछ तो लोगों ने देखा होगा ना मेरे में। और आप ये जो मूर्खों की तरह जो बातें करते हो ना, तुम गवार हो, तुम इतना गंदा पहनती हो, तो ये बोलने से नहीं होता है। होल बैकग्राउंड को देखो तो आपको मेरी एक्चुअल औकात समझ आएगी। और आपकी औकात क्या है यूट्यूब पे तो सबको पता है, जग जाहिर है। मतलब इतने बेशरम लोग हो, इतने बेशरम लोग हो। मतलब कौन सी गंदगी नहीं हुई है आपके घर में, कौन सी गंदगी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद मतलब इससे शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। हालांकि मैंने किसी का वीडियो इन लोगों का देखा नहीं है, क्योंकि लाइव जो हुआ था मैं उसी के बेसिस पे बोलूंगी। जो 1-2 लाइव जो हुआ था वो भी मैंने देखा नहीं था। मैं जो भी कमेंट में आ रहा था, किसी ने मेरे को इंस्टा पे इन्फॉर्म किया, यार मैं उतनी गंदी चीजें ना मैं देख नहीं पाती हूँ। OCD का प्रॉब्लम है। तो आगे से अगर रिएक्शन वीडियो बनाओ ना तो ऐसा बनाओ कि देख सके, और देखने लायक नहीं होता है तो मैं नहीं ही देख पाती हूँ। तो मैं बता दी थी, क्या बोल रही थी मैं, कि कौन सी गंदी चीजें नहीं हुई है आपके यहाँ पे। मतलब आप लोग अभी 2-3-4 मंथ बैक में जाओ तो कैसे रोते गिड़गिड़ाते आप लोगों की हालत हो गई थी। वहां तक घसीट करके ले गया था, तिवारी जी ले गई थी ना आप लोगों को, पूरी होल फैमिली को ले जाया गया था। इन लोगों ने वहां पे थूक करके चाटा था। ऐसी ऐसी कंडीशन थी। इन लोगों को कान पकड़वा करके माफी मंगवाया गया था। मतलब इतनी सारी चीजें हो गई थी। इससे शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि एक शादीशुदा आदमी अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी बहन से रिश्ते बना ले, इससे गंदा क्या हो सकता है भाई। और आपकी ना पूरी हिस्ट्री रह चुकी है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग से ही यही किया है, उसके अलावा तो कुछ किया नहीं है। अगर आप शुरू से देखो तो जब इस नकचुबना, जो भी इसका नाम है, अलुआ कलुआ पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, मैं तो ये जो है जो भी गंदा आदमी, तो जब इसकी शादी नहीं हुई थी तो ये अपनी मदर के साथ वीडियो बनाता था और अपनी भाभी को टारगेट करता था। मतलब कितना छीछा लेदर इसकी फैमिली ने की हुई है। और आज ये जो हम साथ साथ है ना, वो इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज रिएक्शनिस्ट ने आपको खूब बुरी तरीके से लताड़ा है। और एक चीज जो मैंने बात बोली थी ना पैसों वाली, कि इसने गोपाल जी आरा से पैसे लिए हैं और उसको पैसे रिटर्न नहीं किए, और उसको हर जगह से पूरी फैमिली ने ब्लॉक कर दिया है, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, नंबर हो, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था नामर्द, कि जिसकी हरकतें ना मर्दों वाली नहीं होती है, ठीक है। हर चीज का गलत सेंस में जो ले जाते हो ना, क्योंकि बुद्धि नहीं है ना। अब एक अनपढ़ आदमी जिसको स्वतंत्रता तताते, जिसको कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, एक बार ना खुद को देखो, दूसरों को गाली के अलावा कुछ नहीं आता क्या? कुछ नहीं आता। जो दिन भर टट्टी पोटी करते रहते हो, वाकई में वही खाते हो क्या? मतलब ठीक है, वो आपका फेवरेट भोजन है आपका, मतलब आप लोग ज्यादा उसी चीज को पसंद करते हो, टट्टी पोटी सुसु को, तो वो खाते हो, वो ठीक है, चाटते हो, वो ठीक है। बट कभी तो खाना खाते होगे, थोड़ा तो अनाज कुछ खाते होगे, तो क्या अनाज वाला दिमाग में कुछ अटता घुसता नहीं क्या? कभी तो इंसानों की तरह बिहेव कर लो, कभी इंसानों की तरह बिहेव किया है क्या? और इससे गंदी चीज और क्या हो सकती है कि ये लाइव में मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है डेफिनेटली, कि ये लाइव में अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहे थे और इनकी मदर सिस्टर वगैरह सब बैठी हुई थी। तो एक्चुअली इन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इनके बड़े वाले भाई ने तो एग्जाम्पल सेट कर ही दिया है कि बहन के साथ हनीमून मनाया जा सकता है, होटलों में जाया जा सकता है। शादी तक की प्लानिंग थी, अब नहीं हुई, वो बात अलग है। इनका ये है कि ये जब भी लड़ेंगे ये एक फीमेल से लड़ेंगे और उनको जलील करेंगे। तो तिवारी जी हो गए डिप्रेस्ड, बिकॉज
गलत थी, वो भी उनकी भी गलती थी। लेकिन एक जब आप गलत होते हो तब जब आप पे ब्लेम लगता है ना तो आप ज़्यादा टूटते हो कि आपकी चीज़ें ना दुनिया के सामने आ गई। लेकिन जब आप गलत नहीं होते हो ना तो दुनिया कुछ भी बोले, आपको पता है ना कि आप कितने पाक साफ हो। और मैं क्या हूँ, मेरी पूरी फैमिली जान रही है। एटलीस्ट मेरे भाई को नौबत नहीं आया कि मेरे राज खोले, मेरी बहन को नौबत नहीं आया कि मेरे राज खोले। एटलीस्ट फैमिली में ना ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। तो आपको अपने पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो हम साथ साथ हैं, ये कुछ दिनों के लिए है। उसके बाद जो गंदगी आप लोग करोगे, क्योंकि आदत से लाचार लोग हो तो वो करोगे ही। और अगर ये सोच रहे हो कि रिएक्शन वीडियो नहीं बनेंगे तो ये डेफिनेटली नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ऐसे ही बनाती रहूँगी और गालियों का भी व्यवस्था पूरा फुल ऑन बढ़िया से करने वाली हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से गालियाँ पड़ेंगी आपको, क्योंकि वही वाली देखो, मैं गाली ग्लौज तो यार मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। लेकिन क्या करूँ यार, क्या करूँ, इनसे निपटने का और कोई तरीका है क्या? इनको वही लैंग्वेज आप खुद देखो, ये कैसी बातें करते हैं। इनके मुंह से एक भी सभ्य बातें निकलती है? नहीं निकलती है। हाँ, और मैं चाहती हूँ अर्पिता से भिड़ो, थोड़ा हिम्मत है तो, क्योंकि ललकारा है उसने कि आओ आओ, हिम्मत है तो आओ। मतलब आपको कुत्ते की तरह रोटी दे रही थी, लेकिन आप नहीं खाएंगे ना, क्योंकि आप रोटी तो खाते नहीं, आप तो कुछ और खाते हैं ना, जो है अगेन एंड अगेन करते रहते हैं। एक बार ना खुद की शक्ल देख लो, खुद की ही शक्ल से घिन आएगी। ठीक है, सो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो आपको ना पसंद आए, लेकिन आप ये सोचना कि एक औरत की मजबूरी है, बिकॉज और कोई रास्ता नहीं छोड़ा यार। मतलब मैं सोचती हूँ कि ऐसे गलीज लोग जिनकी एक पैसे एक कौड़ी की इज्जत नहीं है, ये इतना मुंह फाड़ फाड़ के बोलते हैं और इनको शर्म नहीं आती। और हाँ, चैलेंज किया है, अगर अपने ही पिताजी वाले हो, इस चीज को प्रूफ करो कि अपने पिताजी के ही हो, इस चीज को प्लीज प्रूफ करो कि अपने पिताजी के हो, और मेरी बेटी को किडनैप करके दिखाओ, किडनैप करके दिखाओ एकदम जल्दी से जल्दी। क्योंकि कुछ दिन के बाद उसके वेकेशन शुरू हो जाएंगे तो वो यहाँ आ जाएगी, तो उसके पहले आप करो करो। अगर एकदम ओरिजिनल वाले हो तो किडनैप करके दिखाओ। मैं चाहती हूँ कि मैं देखूं कि आप ओरिजिनल वाले हो कि नहीं। चलो।